भगवान कहते हैं हमें निर्मल लोग अच्छे लगते हैं। भगवान को कैसे लोग अच्छे लगते हैं मैया? निर्मल, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, निष्कपट। अच्छा, पूतना का शरीर अच्छा था पर मन गंदा था, आई है भगवान को मारने और सज धज के आई है। पूतना ने भगवान को उठाया, अपना स्तन मुंह में दिया। भगवान ने भी अब कस के पकड़ लिया, मौसी जी पकड़ रही हो तो हम भी पकड़ लेते हैं, पकड़ लिया। भगवान ने पूतना का दूध पीना शुरू कर दिया। थोड़ा सा दूध था, दूध पी लिया। थोड़ा जहर था, जहर भी पी लिया। अब क्या बचे? प्राण बचे। भगवान बोले अब पकड़े ही हैं तो प्राण भी अब काहे छोड़े, पी लेते। तो भगवान ने प्राणों का पान करना शुरू कर दिया। पूतना के प्राण निकलने लगे, चिल्लाने लगी, बालक छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी हमने कब कहा था हमें पकड़ो, यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि आपने पकड़ा है तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। एक तो हम जल्दी पकड़ते नहीं हैं और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। भगवान का स्वभाव बड़ा ये अच्छा स्वभाव है। एक तो जल्दी पकड़ते नहीं और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। पूतना का प्राणों का पान कर लिया। पूतना धड़ाम से गिर पड़ी, प्राण निकल गए। पूतना के मरने पर कंस बड़े दुखी हुए। अरे राम राम राम, इतनी ताकतवर पूतना कैसे मर गई। यहाँ नंद बाबा कर चुका के कंस का लौट रहे थे वसुदेव जी से मिलकर। उन्होंने देखा कि पूतना जब मरी तो बड़ा जंगल टूट गया। पूतना बड़ी भयंकर राक्षसी थी, सारे जंगल को उसने चौपट कर दिया। इतना बड़ा शरीर था कि पूतना कहे कहाँ थी, यमुना किस पार गिरा। तो नंद बाबा को लगा कि गए थे तब तो पुल नहीं बना, आए तो पुल कैसे बन गया। हाथ को पुल समझ लिया, इतना बड़ा शरीर था पूतना का। हाँ, पूतना के हाथ गिरे तो हाथरस नाम पड़ गया। कान गिरा कानपुर में तो कानपुर नाम पड़ गया। नाक गिरी तो नागपुर नाम पड़ गया। ये विनोद की बातें हैं। बाकी पूतना का शरीर बड़ा था, उसके अंग जहां जहां गिरे वो उस नाम से ख्याति मिल गई, उस गांव को, शहर को। कानपुर में पूतना के कान है ना। पूतना मौसी के शरीर को चिता पे रखा और आग लगाई। सुगंध निकल पड़ी उसके धुएं से, शरीर से जो धुआं निकला सुगंध निकल पड़ी। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव पूतना राक्षसी थी, भला उसके शरीर से सुगंध क्यों निकली? सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, पूतना राक्षसी तो थी पर उसने भगवान का स्पर्श कर लिया। यदि पारस मणि का स्पर्श लोहा कर ले तो लोहा क्या बन जाता है? सोना। अरे लोहा तो लोहा ही है, पर पारस का स्पर्श होते ही वह सोना हो जाता है। उसी प्रकार संसार का तुच्छ प्राणी, पापी प्राणी यदि भगवान का स्पर्श कर ले तो वह भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान का स्पर्श पूतना को हुआ। भगवान का स्पर्श पाते ही पूतना के समस्त पाप समाप्त हो गए। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि भगवान के सामने आकर खड़ा हो जाए, भगवान का स्पर्श कर ले तो वह भगवान का हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है। पापी तब तक ही पापी है जब तक कि भगवान की शरण में नहीं आता। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हमने बहुत पाप किए हैं, क्या उपाय है बताइए, क्या करें कि हमारे पाप समाप्त हो जाएं? हम कहते हैं तुम भगवान की तरफ बढ़ जाओ, एक बार कह दो कि प्रभु मैं आपका, और फिर भगवान के सदा के लिए हो जाना। जो भगवान के सन्मुख हो जाता है, जो भगवान के आगे आ जाता है, उसके समस्त पाप भगवान की दृष्टि पड़ते ही समाप्त हो जाते हैं। जो बिहारी जी के सामने आकर खड़ा हो जाएगा, बिहारी जी की कृपा दृष्टि पड़ते ही उस व्यक्ति के समस्त पाप समाप्त हो जाएंगे। ये उनकी दयालुता है, ये उनकी कृपालुता है। इसलिए भगवान तो सदा अपने भक्तों को खड़े होकर उनका इंतजार करते हैं। भक्त आवें और मैं उनके पापों को नष्ट कर दूं। इसलिए
पाप को नष्ट करना हो तो अपने आप को भगवान के हवाले कर देना चाहिए। हम भगवान के हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हम उनके हैं, वो हमारे हैं। हमारा उनके सिवा कोई नहीं, इसलिए हमें सदा उनकी शरण में जाना चाहिए। तुम हमारे थे, तुम हमारे हो और तुम ही हमारे रहोगे। कहाँ जाएंगे गोविंद आपको छोड़कर, तुम ही थे, तुम ही हो, तुम ही रहोगे। इसलिए हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम बस अब हम भगवान के चरणों को छोड़ना नहीं चाहते। जहां जाएंगे जाएंगे, पर प्रभु आपके बनकर जाएंगे। यदि हम पाप भोगने नरक भी गए तो नरक भी ये कहकर जाएंगे कि हम भगवान के हैं। जल्दी से पापों को भोग कर नरक से भगवान के चरणों में फिर आ जाएंगे। अपने पापों के दाग धुलकर फिर आ जाएंगे, पर आएंगे आपके पास, जाएंगे नहीं आपको छोड़कर। तो भगवान ने पूतना मौसी का उद्धार कर दिया। उद्धार इसलिए किया क्योंकि पूतना लाख बुरी थी भक्तों, लाख उसमें अवगुण थे, बुराई थी, पर एक अच्छाई थी। गई किसके पास? गई किसके पास? जवाब दो। गई किसके पास? भगवान के पास। हम कितने भी पापी हों, हम कितने भी अधम हों, हम कितने भी नीच हों, लेकिन यदि हम में आदत है भगवान के पास जाने की तो भगवान कभी ना कभी कृपा करेंगे जरूर। इसलिए हम बहुत पापी हैं, बहुत अधम हैं, फिर भी हमें अपने आप को बिहारी जी के चरणों से जोड़ के रखना चाहिए। हम अपने आप को भगवान से किसी ना किसी प्रकार जोड़ लें। बस कैसे भी तुम हो, वृंदावन से जुड़े रहो, बिहारी जी के चरणों से जुड़े रहो, जगन्नाथ भगवान से जुड़े रहो, विट्ठलनाथ जी से जुड़े रहो, द्वारिकाधीश जी से जुड़े रहो, सांवरिया सेठ से जुड़े रहो। अपने आप को भगवान से जोड़े रखो, खाटू श्याम जी से जोड़े रखो। कहीं ना कहीं अपने आप को भगवान से जोड़ करके रखो। यदि जुड़े हैं तो आपका पतन नहीं होगा। ये कितना भी मैं बड़ा पापी क्यों ना हूं, पर मैं जुड़ा भगवान से हूं, और मैं पापी भी हूं और जुड़ा भी नहीं भगवान से, तो फिर पतन होगा, है ना। एक संत जी हमें कह रहे थे, एक मित्र हमसे कह रहे थे कि एक 75 साल का एक व्यक्ति आया और वो संतों के बीच में बैठ गया। इसके पहले उसने कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, कभी कुछ नहीं किया, कुछ आज पहली बार आया और संतों के बीच में बैठ गया। तो किसी ने कहा, क्यों जी, सारी जिंदगी जो तुम आए नहीं, अब बुढ़ापे में तुम राम राम जप रहे हो, इसका क्या अर्थ है? उस बूढ़े ने कहा, अब मैं राम राम जपता हुआ भक्ति करता करता मरना चाहता हूँ। क्या करोगे मर के? बोले, इस जन्म में भगवान को याद करता करता मरूंगा तो अगले जन्म में भगवान का भक्त बन करके पैदा होऊंगा। इस जन्म में भक्ति कर नहीं पाया, अगला जन्म लूंगा, फिर भक्ति करूंगा, फिर मोक्ष पालूंगा। अच्छा एक बात बताएं मैया, इस जन्म में आप जहां से छोड़ते हैं अगला जन्म वहीं से पाते हैं। जैसे कोई देता देता मर जाए, देता देता किसी को आप भोजन करा रहे हैं, आप दान पुण्य कर रहे हैं, आप दान करते करते मर गए तो अगले जन्म में भगवान जन्म से ही आपको धनवान बनाएगा, ताकि आप, क्योंकि देते देते मरे हैं तो फिर वही, फिर दो अगले जन्म में, ज्यादा दो। एक सज्जन बुढ़ापे में पढ़ने आ गए, पढ़ने आए व्याकरण। तो गुरुजी ने कहा, क्यों जी, अब तो ये तुम बूढ़े हो गए हो, पढ़ के क्या करोगे व्याकरण, तुम्हारे तो मरने का समय है।
बोले अभी से पढ़ना शुरू कर दूंगा तो अगले जन्म में पैदा होते ही मेरा मन पढ़ाई में लिखाई में अच्छे से लगेगा, इसलिए पढ़ाई लिखाई करता करता मरूंगा। इस जन्म में आप मन जहां लगाओगे भक्तों, बस अगला जन्म वही है। कई बार आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा गाना गाते हैं, गीत गाते हैं, ना कहीं सीखते हैं फिर भी अच्छा गाते हैं। इसका मतलब ये गाते गाते मरे, और गाते गाते मरे तो उनका उस जन्म का वो रियाज, उस जन्म की वो विद्या इस जन्म में उससे आगे से आकर मिल गई। कई बच्चे पैदा होते ही धनी होते हैं, पैसे वाले बड़े बाप के घर में पैदा हो गए पैसा, तो जो दान पुण्य करता करता मरता है वो धनवान बनता। तो आप पिछले जन्म में जैसा इस जन्म में करते करते जाएंगे, अगला जन्म वैसा पाएंगे, है ना। इसलिए इस जन्म को बढ़िया बनाना हो, भगवान से जोड़ दो। इस जन्म में भगवान ना मिल पाए और आप भक्ति से जुड़े हैं तो अगला जन्म किसी भक्त के घर में होगा और आप भक्ति करते करते फिर भगवान को प्राप्त कर लेंगे। जन्म लग सकते हैं लेकिन रास्ता वही है। जन्म की कई बार तो 10-10 जन्म लग जाते हैं। भगवान इस जन्म की कुछ हमारी भक्ति हो गई, आज हमारी जो भक्ति है ये केवल इस जन्म की नहीं है। आप लोग जो यहाँ वृंदावन में बैठ के बार बार कथा सुन रहे हैं, ये आपके एक जन्म की भक्ति नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत लिखा है। आपने पिछले जन्म में भी कुछ भक्ति की होगी और इस जन्म में भी कर रहे हैं, तो पिछले जन्म की इस जन्म की दोनों प्लस हो गई। अब इस जन्म में करते करते अगले जन्म में और प्लस होगी, उस जन्म में करते करते अगले जन्म में और प्लस होगी, और जब पूरी भक्ति हो जाएगी तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। जन्म जन्म लग जाते हैं भाई, कई जन्म लगते हैं, एक जन्म में नहीं होता। पिछले जन्म का कुछ किया तो इस जन्म में हम अच्छा कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं अपने जन्म ना बिगाड़ो। पिछले जन्म में आपने कोई पुण्य किया होगा, इसलिए वृंदावन की धरती पर बैठने का अवसर मिल रहा है, कथा श्रवण करने का पुण्य मिल रहा है। इसलिए पुण्य को बढ़ाते रहो, पुण्य को बढ़ाते रहो, कम ना करो। अच्छा, होता क्या है, कई बार पतन हो जाता है। पतन कैसे होता है कि आज हमने बहुत अच्छी भक्ति की, आज बहुत अच्छे रास्ते पर हैं, लेकिन किसी गलत संगति में आकर के हम गलत रास्ते पर चले जाएं तो हमारी सारी भक्ति, सारा पुण्य फिर खत्म हो जाता, फिर जीरो हो जाता, फिर जीरो से शुरुआत करो। इसलिए भक्तों को भी जरा देखो, बीमारी जो होती है ना मैया, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर दवाई तो देगा, पर साथ में दवाई देने के साथ परहेज जरूर बताएगा। आपको शुगर की बीमारी है तो दवाई तो देगा, पर परहेज बताएगा, शक्कर नहीं खाना, मिठाई नहीं खाना, चाय नहीं पीना, ये परहेज है। अब दवाई आप बराबर खाओ और परहेज बिल्कुल ना करो तो क्या शुगर ठीक हो जाएगी? भाई दवाई तो खानी है लेकिन परहेज करना है। शक्कर से शुगर के मरीज को परहेज करना। अब किसी को सर्दी है, दवाई डॉक्टर ने दी है, खाओ, दवाई खा रहा है और कह दिया केला ना खाना। अब कोई केला खाए और पानी पिए, केला खाए और पानी पियो, दवाई भी खा रहा, तो सर्दी ठीक होगी? भाई दवाई असर तब करेगी जब आप परहेज करेंगे। सत्संग असर तब करता है जब आप कुसंग से परहेज करते हैं। सत्संग भी आपने किया और यहां से जाकर कुसंग कर लिया तो सत्संग कुसंग एक बराबर, फिर ना सत्संग का फल बचा, फिर कुसंग रह गया। इसलिए सत्संगी को कुसंग से परहेज करना चाहिए, सत्संगी को कुसंग से परहेज करना चाहिए। यदि अपनी भक्ति बढ़ानी है तो आज जितने भी विद्वान हुए हैं इस धरती पर, ये एक जन्म के विद्वान नहीं है। एक दिन हमने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप पिछले जन्म में भी परम विद्वान थे, उस जन्म की विद्वत्ता इस जन्म में प्लस हो गई और इस जन्म की विद्वत्ता अगले जन्म में प्लस होगी। तो जब विद्वान व्यक्ति भगवान के चरणों में समर्पण करता है तो वह उसकी विद्वत्ता प्लस होती जाती है, भक्ति प्लस होती जाती है, और जब भर जाती है भक्ति
तो फिर उसका मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। हम में यदि 2% भक्ति है तो अगले जन्म में भी हमने 2% कर ली, 4% हो गई, और अगले जन्म में फिर 2%, 6%। अब ऐसा 100% करने के लिए आप देख लो 50 जन्म लगेंगे। और आपने जरा तेज भक्ति कर ली, एक ही जन्म में 20% पार कर गए तो जन्म कम हो जाएंगे। कुल मिला के आपके तब तक जन्म होते रहेंगे जब तक आप भगवान को अपना ना मान लो, जब तक भगवान की शरण में ना चले जाओ, जब तक आपकी भक्ति ना पक जाए तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। यही जन्म और मृत्यु के चक्र में गोल गोल घूमते रहोगे। भव सागर से पार जाने का एक ही उपाय है, केवल भक्ति, और उसी से मोक्ष है, उसी से मुक्ति है। बाकी फिर फिरत सदा माया कर प्रेरा घूमते रहो, जमाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया, उसके बाद शकटासुर का भगवान ने उद्धार किया, फिर तृणावर्त का उद्धार किया। ऐसे भगवान ने दुष्टों का दमन किया। ये तृणावर्त लोग भी जो पापी भगवान के सामने आ रहे हैं ना, इनके बारे में लिखा है ये भी बहुत बड़े पुण्यात्मा है। किसी श्राप के कारण राक्षस बने और आज भगवान के हाथों मुक्ति हो गई। बिना पुण्य के भगवान का दरस परस नहीं हो सकता। रामचरितमानस के बालकांड अयोध्या कांड में लिखा है मैया कि जब राम जी वनवास जा रहे थे 14 साल के लिए, तो राम जी के चरण जिस घास में पड़ रहे थे, भाई जाएंगे तो घास में पांव पड़ेगा, तो जिस घास में राम जी के चरण पड़ रहे थे उस घास के बारे में गोस्वामी जी लिख रहे थे कि इस घास ने भी कई जन्म तक पुण्य किया है, तब कहीं जाकर इसको भगवान ने घास बनाया और इसके ऊपर आज भगवान के चरण पड़े हैं। बहुत पुण्य किया तब भगवान के चरण उस घास पर पड़े। मतलब रास्ते की जो घासें थी वह भी पुण्य करके घास बन के आई कि मेरे ऊपर राम जी के किसी न किसी प्रकार चरण पड़ जाए। तो बिना पुण्य के भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, बिना भक्ति के भगवान मिल जाए संभव नहीं है। बिना मेहनत के पैसा मिल सकता है, हाँ या ना? बताओ, बिना मेहनत के पैसा मिल जाता है कि नहीं? कई बार जमीन में पड़ा हुआ पैसा मिल जाता है। आप जा रहे हैं, पैसों से भरा बैग मिल गया। पहले के जमाने में हड़ा मिल जाते थे जमीन में, सोना चांदी मिल जाता था। तो बिना मेहनत के पैसा मिल सकता है, बिना परिश्रम के धन मिल सकता है, पर बिना भक्ति के भगवान नहीं मिल सकते। लिख कर रखो, बिना भक्ति के वारी मथे घृत होय वरु सिकता ते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। धन भाग्य के भरोसे है, भाग्य में होगा तो आपको धन मिलेगा मिलेगा मिलेगा। धन तो भाग्य से मिलता है, पर भगवान भाग्य से नहीं, भगवान तो भक्ति से मिलते हैं। इसलिए जितनी अच्छी भक्ति उतने जल्दी भगवान। अब भक्ति करना है नहीं करना मर्जी आपकी। तृणावर्त को भगवान मार देते हैं। इसके बाद भगवान का नामकरण संस्कार होता है। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा, ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। ये जो गर्गाचार्य जी हैं, ये भगवान के गुरु जी हैं। नामकरण करने गए भगवान का गर्गाचार्य जी से आनंद बाबा ने कहा, बाबा छोरा को नामकरण कर दो, बड़ा कष्ट है। काहे बात का कष्ट? छोटे से लाला के ऊपर बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, सब प्रकार से या की रक्षा करनी है। बाबा नामकरण करो, या की जन्म पत्री बनाओ। गर्गाचार्य जी को ठहराया। भोजन प्रसादी गर्गाचार्य जी ने अपने हाथ से बनाकर ज्यों ठाकुर जी को भोग लगाया तो भगवान जाके बैठ गए, गर्गाचार्य जी की खीर खाने लगे। गर्गाचार्य जी ने आंख खोली, हे भगवान यशोदा, कहा है गो बाबा, तेरे लाला ने सारी खीर जूठी कर दी। अरे राम 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 राम, पकड़ कर के रखूंगी बाबा, क्षमा करियो लाला को।
अब भगवान फिर से गर्गाचार्य जी ने अपनी खीर बनाए, अब भोग लगाए, फिर भगवान जाके खाए लग गए। गर्गाचार्य जी कन्हैया से कहें, छोरा घर में तो को खाए की ताई ना है का जो हमारी खीर खावे आ जाए। कन्हैया बोले, बाबा आंख बंद करके तो हमें बुलाए और हम आवे तो हमें डांट के भगाए। बाबा कछु समझे ना है। तीसरी बार जब गर्गाचार्य जी ने आंख बंद की, भोग लगाया खीर का, तो वो भगवान का ध्यान कर रहे थे। अच्छा, गर्गाचार्य जी को लग रहा था हम जिस भगवान का ध्यान कर रहे हैं वो भगवान है। उन्हें ये पता ही नहीं था कि कृष्ण ही वही भगवान है जिनका तुम आंख बंद करके ध्यान लगा रहे हो। और तीसरी बार जब उन्होंने ध्यान लगाया तो भगवान उसी रूप में सामने बैठकर खीर खाने लगे जिस रूप का वह ध्यान लगा रहे थे। तब गर्गाचार्य जी समझ गए, मन में यशोदा ये तेरा जो लाला है कोई सामान्य छोरा ना है, जगत के पालनहार भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान ही कृष्ण बन करके प्रकट हो गए, तेरा छोरा बन करके प्रकट हो गए। अब मैया गर्गाचार्य जी ने वो खीर प्रसाद में खाई, सबको खिलाई, शरीर में लपेट लपेट के गर्गाचार्य जी घूमने लगे। हे भगवान, बड़ी कृपा है कि हमें अब क्षमा करो, हम आपको पहचान ना सके। अब भगवान का नामकरण संस्कार, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी मैया जी जो आपका बेटा है इसका नाम होगा राम। रमन्ते योगी नाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करे उनका नाम राम। पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। ये बलराम जी जो है मैया, ये पिछले जन्म में लक्ष्मण जी थे। ये बलराम पिछले जन्म में क्या थे मेरी माँ? लक्ष्मण जी। इस जन्म में ये बलराम बन के आए। हाँ, अच्छा, लक्ष्मण जी ना ये आचार्य हैं हमारे, भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ते। लक्ष्मण जी राम का साथ नहीं छोड़ते, बलराम जी कृष्ण का साथ नहीं छोड़ते। यही लक्ष्मण जी, यही राम जी इस कलयुग में श्री रामानुजाचार्य भगवान के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने हम सबको भक्ति का पथ बताया और श्री परंपरा के अधिष्ठात्र बने श्री रामानुजाचार्य जी। जिस कोई आपसे पूछे रामानुजाचार्य जी के बारे में तो आप कह सकते हैं कि साक्षात लक्ष्मण जी, साक्षात बलराम जी, शेष अवतार, शेषावतार स्वयं श्री रामानुजाचार्य जी। श्री रामानुजाचार्य जी की परंपरा ही दास की परंपरा है, हमारी परंपरा ही श्री रामानुजाचार्य परंपरा है। हम लक्ष्मण जी की परंपरा के लोग हैं। अपने राम के सिवा, अपने कृष्ण के सिवा हम किसी को देखना भी नहीं चाहते। हमारे नारायण के सिवा माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर्नान्यम जाने नहीं वो जाने न जाने। जैसे पतिव्रता नारी अपने पति के सिवा पर पुरुष को नहीं देखती, उसी प्रकार हम अपने नारायण के सिवा किसी को देखना नहीं चाहते। हमारे तो केवल एक हैं, केवल एक ही है। और यही बात हमारे श्री रामानुजाचार्य जी ने हमें बतलाई है कि एक साधे सब सध। तुलसीदास जी भी कहते हैं, एक नाव पर चढ़ जाओ पार हो जाओगे, है ना मैया जी। इसलिए लक्ष्मण जी राम के साथ थे, अब वही बलराम आए बनकर, बड़े बनकर आए। अच्छा, लक्ष्मण जी छोटे थे, बलराम जी बड़े क्यों हुए? लक्ष्मण जी ने राम जी की बहुत सेवा की है। एक दिन राम जी बोले, लक्ष्मण तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, कभी मुझे भी मौका दो कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। लक्ष्मण जी बोले, मैं तो छोटा हूं, बड़ा भाई छोटे भाई की सेवा करेगा तो पाप लगेगा। राम जी बोले, इस बार तुम छोटे हो तो बच गए, अगले जन्म में हम तुम्हें बड़ा बना के भेजेंगे और हम तुम्हारी सेवा करेंगे। तो वही लक्ष्मण जी बलराम बनकर आते हैं और फिर भगवान कृष्ण उनकी सेवा करते हैं। सच्ची कहूं तो भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं। भगवान स्वयं भक्तों के अधीन है। अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र ध्वजा। भगवान अधीन है भक्तों के।
ऐसे भगवान गर्गाचार्य जी नामकरण करते हैं। यशोदा आपके पुत्र का नाम शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः, ये कृष्ण इनका नाम होगा। कर्ष्यति कृष्णः, जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले उनका नाम कृष्ण होगा। सबको अपनी ओर खींच ले उनका नाम कृष्ण होगा। ऐसा संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया, नामकरण संस्कार हुआ। अच्छा भक्तों, हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों की विधा रही है। कितने संस्कार होते हैं हमारे? 16, जिनमें सबसे बड़ा संस्कार पहला गर्भाधान संस्कार, आखिरी अंतिम संस्कार। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि अपने अपने बच्चों को संस्कार जरूर दीजिएगा। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को केवल धन देना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं। धन दे दिया बस, केवल धन से काम हो जाएगा? मैया जी, धन से काम नहीं होगा। धन देने के पहले क्या देना होगा? संस्कार। आप लोग देते हैं अपने बच्चों को संस्कार? दिया करो मैया। बच्चों को गीता पढ़ाया करो। आप लोग अपने बच्चों को गीता पढ़ाया करो। बच्चों के बैग में गीता रख दो। श्रीमद् भगवद गीता वृंदावन आए हो, यहां से लेकर जाना। गीता प्रेस की पुस्तकों की दुकान में गीता मिल जाती है। 10 रुपए की मिल जाएगी, 20 रुपए की गीता। इतनी सस्ती पुस्तकें हैं। आप पढ़ाओ बच्चों को, गीता का श्लोक याद कराओ। रामचरितमानस बच्चों को पढ़ाया करो। आप ही अपनी संस्कृति बच्चों को देखो। बच्चों को स्कूल पढ़ाना चाहिए, खूब स्कूल भेजो, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। इंग्लिश पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, सब पढ़ाओ, सब पढ़ाओ, पर अपनी संस्कृति का भी तो ज्ञान दो। नहीं दोगे आप, कौन देगा? बच्चों को स्कूल भेजा करो, माथे पे तिलक लगा करके भेजा करो। जो स्कूल वाले तिलक लगाने का विरोध करें, उन स्कूल वालों से कह दो तुम्हें पढ़ाने के लिए, बच्चे पढ़ाने के लिए हम भेज रहे हैं, पढ़ाओ। बच्चे माथे पे तिलक लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। कई स्कूल वाले ऑब्जेक्शन लेते हैं, नहीं साहब तिलक लगा के। क्यों जी, क्यों नहीं आएंगे तिलक लगा के? क्या प्रॉब्लम जा रही? तुम पढ़ाने बैठे हो कि उनका ठेका लिए बैठे हो? तिलक लगाएंगे कि नहीं? तुम्हें क्या करना इस बात से? हमारी मर्जी, तिलक लगाए। आपके बच्चों को तिलक लगा के भेजा करो। गले में तुलसी की माला होनी चाहिए। बच्चों के बैग में गीता होनी चाहिए। फिर स्कूल भेजा करो। और स्कूल से आए तो 10 मिनट आप बच्चों को रामचरितमानस की चौपाई पढ़ाया करो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी, श्री राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगपानी। रामचरितमानस आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो फिर पाकिस्तान से आएंगे लोग पढ़ने के लिए? कहो मैया, आप ही अपनी संस्कृति का ज्ञान अपने बच्चों को नहीं देंगे तो कौन देगा फिर? यहां हम आपसे कह दें कि बच्चों को संस्कार जरूर देना, भारतीय संस्कृति से जरूर जोड़ना। नहीं जोड़ेंगे, आज बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी का ज्ञान नहीं है, भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है, तो फिर वही बच्चे अपनी माँ को अपनी माँ ना समझकर घर से निकाल देते हैं। क्योंकि उन्हें अच्छा रामचरितमानस पढ़े होते तो पता होता कि भाई को भाई से कैसे व्यवहार करना चाहिए। राम जी 14 साल के लिए वनवास गए, किनकी आज्ञा से गए? बताओ, किनकी आज्ञा थी? मैया जी, ओ मेरी माँ, किनकी आज्ञा से गए? राम जी वनवास किनकी आज्ञा से गए? जोर से बोलो मेरी माँ। हाँ,
अपनी माता की आज्ञा से। एक वो पुत्र है जो अपनी माँ की आज्ञा से 14 साल के लिए वनवास जाते हैं। देखो जरा राम जी के अंदर कितनी ज्यादा मातृभक्ति थी। राम जी के अंदर मातृभक्ति थी या नहीं? यदि नहीं होती तो राम जी भी सवाल कर लेते, मैं क्यों जाऊं, क्यों जाऊं मैं वनवास। राम जी के अंदर मातृभक्ति थी। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके बच्चों के अंदर मातृभक्ति कब आएगी, पितृभक्ति कब आएगी? तब आएगी जब वो रामचरितमानस पढ़ेंगे। इसलिए अपने बच्चों को गीता पढ़ाया करो, रामचरितमानस पढ़ाया करो। स्कूल की जो पढ़ाइयाँ हैं वो पढ़ाई केवल पैसा देने वाली पढ़ाई है मेरी माँ। वो पढ़ाई पैसा दिला सकती है लेकिन वो पढ़ाई संस्कार नहीं दे सकती। आज हैं तो पढ़े लिखे, किसके पास संस्कार है? उस पढ़ाई से पैसा आ सकता है। आपकी जो पढ़ाई है वो आपको डिग्री दिला सकती है, पैसा दिला सकती है, संस्कार नहीं। संस्कार तो घर से माँ बाप से मिलते हैं। पहले के जो टीचर हुआ करते थे, पहले के जो गुरु हुआ करते थे, वह अच्छी पढ़ाई पढ़ाते थे, अच्छे संस्कार देते थे पढ़ाई के साथ साथ। आज जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि आपके बच्चों को अच्छे संस्कार स्कूल में मिल रहे हो। आज हिंदू बच्चों को पढ़ाने वाले अधिक से अधिक टीचर क्रिश्चियन हैं। आजकल भारत में सबसे ज्यादा हिंदू बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने जाते हैं और क्रिश्चियन टीचर हैं। अब बताओ कि क्रिश्चियन टीचर तुम्हारे हिंदू बच्चों को क्या संस्कार देंगे? उनका और तुम्हारा धर्म तो अपोजिट हो गया ना। क्या संस्कार मिलेंगे? क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियन स्कूलों में वो अपना क्रॉस लगाकर तो आते हैं, पहन कर आते हैं, लेकिन कोई हिंदू बच्चा तिलक लगाकर जाए तो वो विरोध करते हैं, तिलक लगाकर मत जाओ। तो भाई साहब आप ये बताओ कि फिर आप ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों? पहले तो ये बताओ कि तुम्हारी हिंदू संस्कृति को क्रिश्चियन जाने क्या जानेगा वो? तो वो तुम्हारे बच्चों को पढ़ा क्यों रहा है? पहला तो ये सवाल है। और पढ़ाएगा तो फिर जवाब हमें दो, क्या वो तुम्हारे बच्चों को संस्कार दे सकेंगे? जवाब दो। फिर तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में है या नहीं? तुम्हारे बच्चों को पढ़ा ही क्रिश्चियन लोग रहे। ये क्रिश्चियन वही तो हैं जो हिंदुओं को पैसा दे दे कि क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित करा रहे हैं। याद रखना मेरी माँ, सांप को कितना भी आप दूध पिलाओ वो जहर ही उगलता है। इसलिए आंख बंद करके विश्वास ना कर लेना, परिणाम बुरा होगा। सावधान कर रहा हूं, खासकर बच्चों के लिए आपका जागरूक होना जरूरी है। उस स्कूल में पढ़ाया करो जहां आपके बच्चों को माथे पे तिलक लगाने में पाबंदी ना हो, गीता पढ़ने में पाबंदी ना हो। अरे आपका यदि आपका टीचर हिंदू है तो वो कहीं ना कहीं आपको भगवान की बात बता देगा कि राम जी वनवास गए थे, देखो माँ की सेवा किए थे। पर क्रिश्चियन की मुंह से तो आप ये बात कभी नहीं सुन सकते। वो राम जी की चर्चा काहे करेगा ये तो सोचो। वो कृष्ण जी के बारे में क्यों बताएगा? इसलिए भारत की शिक्षा पद्धति आज सबसे ज्यादा बच्चे बिगड़ रहे हैं तो केवल इसलिए कि शिक्षा पद्धति स्ट्रांग नहीं है। पहले पढ़ाया जाता था गा गणेश का, अब पढ़ाया जाता है गा गधे का। क्यों? पहले गा से गणेश पढ़ाया तो क्रिश्चियन लोगों को लगा यार ये तो हिंदू के गणेश जी हैं, हम लोगों का तो कुछ है ही नहीं।
तो उन्होंने गणेश जी को हटा के गधा करवा दिया। गधा सबका है, गणेश जी मत बनो। आजकल के बच्चों को गा से गणेश नहीं पढ़ाया जाता, गा से गधा। मतलब गणेश जैसे बच्चों की, गणेश वही बेटा है जो अपने माँ बाप की प्रदक्षिणा कर लेते हैं तो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का फल प्राप्त कर लेते हैं। माँ की सेवा, बाप की सेवा कैसी करनी चाहिए ये गणेश जी बताते हैं। लेकिन आज पहाड़े से गणेश जी को हटाकर गधे को बिठाल दिया कि गणेश जी की अब तो जरूरत ही नहीं बची, अब तो गधों की जरूरत है, तो गधा पढ़ो, गा गधे का। इसलिए तुम्हारे बच्चे अब गणेश नहीं बन रहे हैं, गधा बन रहे हैं। पढ़े लिखे गधे, पढ़े लिखे गधे, जो अपनी मां को अपशब्द का प्रयोग करते हैं, पढ़े लिखे। आज भारत मां को कौन बेच रहा है? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अनपढ़ लोग कर रहे हैं या पढ़े लिखे? जवाब दो, कौन कर रहा? अनपढ़ तो कर ही नहीं सकता ना भ्रष्टाचार, पढ़े लिखे कर रहे हैं। भारत माता का सौदा कौन कर रहा? पढ़े लिखे की अनपढ़? फिर ये कौन लोग हैं? ये पढ़े लिखे गधे, इन्हीं को तो कहते हैं। ये वही लोग हैं जो गा से गधा पढ़े हैं। गा से गणेश पढ़े होते तो ऐसी बुद्धि ना होती। पढ़ाई का स्तर कितना गिर गया है मैया, आपको पता नहीं है। पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? अरे पढ़ाई, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां आपकी पढ़ाई में हिंदी में होनी चाहिए। मीराबाई के पद जब हम पढ़ते थे तो मीराबाई के पद भी थे, तुलसीदास जी की चौपाइयां भी थी, बीच में हटा दिया। अब शायद सुनने में आया कि शायद जोड़ा के नहीं। हम जब पढ़ते थे तो झांसी की रानी का भी पाठ हुआ करता था, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बीच में सुनने में आया कि सब हटा दिया, अब जोड़ा के नहीं राम जाने। क्या प्रॉब्लम है झांसी की रानी का पाठ पढ़ने से? भाई हम पढ़ें तो क्या बुराई है? बताओ, झांसी की रानी का पाठ हम लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं? पढ़ाया जाना चाहिए। रामचरितमानस की चौपाइयां बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए या नहीं? बिल्कुल पढ़ाई जानी चाहिए। आज गीता देखो, यदि गीता में दम ना होती, गीता में शक्ति ना होती, तो बताओ गीता अदालत में क्यों होती? फिर आज अदालत में गीता होती है, जज के सामने अपराधी के हाथ में गीता दी जाती है, और जज के सामने आज भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये कहा जाता है कि गीता की कसम खा के कहो। अपराधी कहता है मैं गीता की कसम खाकर कहता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आज भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आज भी जज के सामने गीता की कसम दी जाती है। अब सोचो कि जब सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने गीता की कसम, जिसकी कसम पर इतना विश्वास है, उनके श्लोकों को पढ़ लिया होता तो सोचो कि उसकी जिंदगी कितनी महान हो जाती। जिसकी कसम इतनी पावरफुल है, वो गीता के श्लोक कितने पावरफुल होंगे। समझ में आ रही है बात? लेकिन विडंबना तो ये है कि गीता स्कूल में पढ़ाई नहीं गई, लेकिन अदालत में रखी है केवल कसम के लिए। अब जिस आदमी ने कभी गीता को देखा नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं, उससे क्या आप ये उम्मीद करेंगे कि वो गीता की सच्ची कसम खाएगा? अरे मैं गीता को जानता हूं, ये दास अनिरुद्ध जानता, मैं जानता हूं गीता को। गीता क्या है? मैं मर जाऊंगा पर गीता की झूठी कसम नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे गीता का ज्ञान है। यदि आपको गीता का ज्ञान होता, आपके बच्चों को गीता का ज्ञान होता, तो कह देता हूं लिखकर, कोर्ट कचहरी जाने की नौबत ही ना आएगी। यदि गीता का ज्ञान हो जाएगा तो कसम खाने की तो दूर रही। लेकिन विडंबना देखो, सुनो, अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में मैया, अमेरिका में गीता पढ़ाई जाती है बच्चों को। अमेरिकन बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? गीता। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप गूगल में सर्च करके देखना। अमेरिका जैसे देशों में गीता पढ़ाई जाती है, पर भारत का दुर्भाग्य देखिए, यहां गीता नहीं पढ़ाई जाती। सारी दुनिया गीता का लोहा मान रही है, सारी दुनिया गीता को अपना रही है। और मैं आपको बता दूं,
गीता सबके लिए है, ना हिंदुओं के लिए, ना मुसलमान के लिए, ना सिख, ना ईसाई। गीता सबकी है, केवल हिंदू की, केवल मुसलमान की, केवल सिख की, केवल ईसाई की। वो मानव जात की गीता है। गीता किसके लिए है मेरी माँ? मानव जाति के लिए गीता। जो पढ़ेगा, चाहे हिंदू पढ़े चाहे मुसलमान पढ़े, जो पढ़ेगा गीता, उसका कल्याण होगा, उसकी तरक्की होगी। गीता का वाक्य क्या है? गीता का एक श्लोक है जिस पर बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। आज गीता की ये विचारधारा मैं आपको बता दूं, गीता क्या कहती है। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता कहती है तू अपना कर्म किए जा, तू अपना कर्म करता जा। ये बात जो है मेरी माँ गीता की, सारी दुनिया के लोगों को ये बात अच्छी लगती है कि गीता में हजारों साल पहले कह दिया गया था अपने लक्ष्य की ओर चलते रहो, चलते रहो, सफलताएं मिल जाएंगी। यदि हम सफलताओं का सपना देखते रहें और कर्म ना करें तो क्या सफल हो जाएंगे? अरे भाई, सफल होंगे कि नहीं ये बाद का विषय है। हम कर्म तो करते जाएं, कर्म करते जाओगे, सफलताएं बाद में आएंगी। ये कहां से सीखने को मिला? गीता से सीखने को मिला। तो ये सिद्धांत बताओ हिंदू का है कि मुसलमान का? अरे ये सिद्धांत तो प्राणी मात्र के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया। अर्जुन जब मैदान छोड़कर भाग रहे थे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे रिश्तेदार सामने खड़े हैं, अर्जुन भाग रहे थे, तब उन्हें उनके कर्म पथ पर लगाने के लिए ही तो भगवान ने गीता सुनाई। मतलब जो व्यक्ति आज अपने कर्म को त्याग कर भाग रहा है उसे गीता सुननी चाहिए। यदि आज बच्चे गीता पढ़ने लग जाएं, गीता का अर्थ समझने लग जाएं, तो सोचो कि आपके बच्चों का भविष्य कितना उज्जवल होगा, कितना बढ़िया भविष्य होगा बच्चों का। हमारे वेद पुराण पूरे साइंटिफिक होते हैं मेरी माँ। हमारी गीता, हमारे वेद, हमारे पुराण सब कुछ विज्ञान की कसौटी में खरे उतरते हैं। विज्ञान तो आज का है मैया। आज के 100 साल पहले विज्ञान नहीं था, 125 साल पहले, 150 साल पहले विज्ञान नहीं था। लेकिन जब विज्ञान नहीं था तब भी ज्ञान था। अच्छा, ज्ञान बढ़ा कि विज्ञान बढ़ा? बोलो जोर से। ज्ञान बढ़ा या विज्ञान? ज्ञान, ज्ञान पिता है, ज्ञान से विज्ञान बना। अब ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है वो भी मैं स्पष्ट कर दूं, सुनना। पानी में बिजली है, ये बात का ज्ञान हो जाना ही ज्ञान है। पानी में क्या है? पानी में क्या है? पानी में बिजली है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। लेकिन एक व्यक्ति ने पानी से बिजली प्रकट कर दी, तो पानी से बिजली का, पानी में बिजली है ये ज्ञान है, और पानी से बिजली प्रकट कर देना यही विज्ञान है। तो ज्ञान ना होगा तो विज्ञान कैसे होगा? तो ज्ञान तो पहले, आज के 200 साल पहले कोई विज्ञान नहीं था। 1903 में सबसे पहला हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने बनाया। उसके पहले कोई हवाई जहाज जो था वो दलपदे जी ने 1895 और 90-95 के बीच में बना के खड़ा किया। राइट ब्रदर्स ने ड्राइंग कॉपी कर ली और उन्होंने उतार दिया। उसके पहले भी विमानों का जिक्र हमारे वेद पुराण में पाया गया है, पुष्पक विमान का जिक्र पाया गया है। यदि विमान का जिक्र था तभी तो कल्पना हुई ना, उस आधार पर ही तो विमान बनाया गया। तो हमारे वेद पुराण में विज्ञान का पूरा दस्तावेज मौजूद था, उस पर आप लोगों ने, हम लोगों ने अमल नहीं किया तो हम आविष्कार नहीं कर पाए। जिन्होंने अमल कर लिया उन्होंने आविष्कार कर लिया। आपको मैं बता दूं मेरी माँ, जब महाभारत का युद्ध हुआ आज से 5000 साल पहले, वो जगह आज भी कुरुक्षेत्र में है। पुरातत्व विभाग ने खुदाई की तो आज भी महाभारत के अवशेष पाए गए कुरुक्षेत्र में।
आपको बता दूं, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, अब देखो कथा चल रही है वृंदावन में और आप टीवी पर सुन रहे हैं अपने घरों में। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी आज की नहीं है, ये 5,500 साल पुरानी टेक्नोलॉजी। उस जमाने में महाभारत के समय भी महाभारत का युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को संजय सुना रहे थे कि नहीं? हाँ या ना? धृतराष्ट्र कहां थे उस समय? हस्तिनापुर में। और युद्ध कहां हो रहा था? कुरुक्षेत्र में। हस्तिनापुर है उत्तर प्रदेश में, कुरुक्षेत्र है हरियाणा में। आज की बात कर रहा हूं, मतलब लगभग दूरी मैं कह दूं तो 150 से 200 किलोमीटर की दूरी है। अब युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में और वहां से आंखों देखा हाल अंधे धृतराष्ट्र को उनके सारथी संजय सुना रहे थे। कैसे सुना रहे थे? टेक्नोलॉजी थी तब तो सुना रहे थे। संजय के कमरे में टीवी लगी थी और वहां का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और वो आंखों देखा हाल सुना रहे थे। और केवल वीडियो नहीं थी, ऑडियो भी थी। भगवान जो कह रहे थे वो भी उसे सुनाई पड़ रहा था। इस टेक्नोलॉजी का जिक्र महाभारत में है या नहीं? टेक्नोलॉजी कैसी थी वो मैं नहीं जानता, पर ऐसी बातें हैं या नहीं? यदि बातें हैं, यदि धुआं है तो आग होगी। यदि धुआं है मेरी माँ, 5,500 साल पहले भी टेक्नोलॉजी थी, इसका सबूत महाभारत है। हाँ या ना? कोई नकार दे तो बताओ। ये साइंस ही स्वीकार कर रहा। इसका अर्थ मैया अब मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। बात ऐसी है कि हमारे भारत में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी। गुरु द्रोणाचार्य जी बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे उस जमाने में। गुरु द्रोणाचार्य जी के पास वो सारे आविष्कार हुआ करते थे। परमाणु बम जिसे आज आप कहते हैं, उस जमाने में उसका नाम था ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र। ये जो बड़ी बड़ी मिसाइलें आज आप जानते हैं, ये शस्त्र हुआ करती थी। ये सारी टेक्नोलॉजी गुरु द्रोणाचार्य जी के पास, पितामह भीष्म के पास, परशुराम जी के पास, उस जमाने में गिने चुने ऋषि महात्माओं के पास यही टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। जिस व्यक्ति ने परमाणु का आविष्कार किया, उस व्यक्ति ने ये बताया अपने मुंह से। YouTube पे उसकी वीडियो क्लिप पड़ी, आप सुन लेना, मैंने सुना है तो कह रहा हूं। उसने बताया कि मैंने महाभारत में एक प्रसंग पढ़ा कि उस महाभारत में एक ऐसा विनाशकारी अस्त्र का प्रयोग किया गया जिसका नाम ब्रह्मास्त्र था। तो उस वैज्ञानिक ने सोचा कि जब ब्रह्मास्त्र इतना भयंकर था तो क्या मैं भी बना सकता हूं? उसने बनाया और उसने परमाणु बना लिया। मतलब आइडिया महाभारत से आया। ये हम नहीं कह रहे हैं मेरी माँ। YouTube पर उस वैज्ञानिक की आज भी वीडियो क्लिप पड़ी हुई है। उसका खुद का वाक्य है कि मैंने पढ़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जो वेद पुराण हैं यही सबसे प्राचीन है। हमारा जो सनातन धर्म है यही धर्म सबसे प्राचीन है। इससे प्राचीनतम इस धरती पर कोई नहीं है। सबसे पुरानी पुस्तक इस धरती की कौन सी है? ये हम नहीं कहते, नासा के साइंटिस्ट कहते हैं। सबसे पुराना ग्रंथ यदि दुनिया में है तो उस ग्रंथ का नाम है वेद। सबसे पुराना ग्रंथ क्या है मैया? वेद। सूर्य भगवान की किरणों से अंतरिक्ष में, सूर्य भगवान के आसपास अंतरिक्ष में कौन सी ध्वनि निकल रही है? ओम। ओम की ध्वनि निकल रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा नासा के वैज्ञानिक कह रहे हैं। श्रीमद्भागवत कथा केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन को सही दिशा देने वाली दिव्य अमृत वाणी है। कहा जाता है कि जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगता है तब भगवान किसी न किसी रूप में धर्म की स्थापना करते हैं। श्रीमद्भागवत कथा उसी दिव्य प्रयास का स्वरूप है। इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के भीतर छिपे हुए भय, चिंता, लोभ और मोह धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं।